रनवा मुजरा लो मेरा कुछ बात करो, मैं तुम पफिदा मेरे बेरनवा मुजरा लो मेरा। मैं कूक जली माजा हूँ, हमशीर तुम्हारी भाई हूँ। जिंदा से छुट कर जिंदा से छुट कर निकली थी वतन से जब मैं अखी, तुम साथ थे और कुन बात था सभी। अब कोई नहीं तन्हा अब कोई नहीं तन्हा, अकबर भी नहीं अब्बास नहीं, खासिम साभती जा पास नहीं। अब मुझको किसे किया अब मुझको किसे किया जिंदा में गई दरबार गई, सरनांगे सरे बाजार गई। बिन तेरे जले लोका बिन तेरे जले लोका पूछेगी अगर मुझसे सुगरा है बाप फूफी किस जा मेरा, क्या उसे कहो बोलो भैया, क्या उसे कहो बोलो भैया, मेरे बेरनवा मुजरा लो मेरा कहती थी यही सलवात। दरूद पढ़े मोहम्मद भैया मैं बिन तुम्हारे वतन को न जाऊंगी, भैया यहीं मैं खबर पे आंसू बहाऊंगी, नालों से आसमानों जमी को हिलाऊंगी, नजरे हुसैन प्यास को पानी पिलाऊंगे, नजरे हुसैन प्यास को पानी पिलाऊंगे। जो पूछेगा तू रोती है क्यों शोर शैन से, कह दूंगे छुट गए हूँ मैं भाई हुसैन से, कह दूंगे छुट गए हूँ मैं भाई हुसैन से। सज्जाद रोके करते थे ज़ैनब से सुखा,
चलिए फूफी खुदा के लिए अब सुए वतन, रो रो के जान दो ना यहाँ बैर जुल्मनान, होना है खैर तुमको दोबारा बसत में, होना है खैर तुमको दोबारा बसत में। रोजे पे ना जान के अब जाके रोइए, दुर्रों के जख्म पुष्ट पे दिखला के रोइए, दुर्रों के जख्म पुष्ट पे दिखला के रोइए। ये सुन के उठी खबर से आखिर वो सोगवार, एक औद जैसिया में आकर हुई सवार, पहुंचे वतन में जिस घड़ी सजाद दिल फेगार, पहले गई बकी में जहरा की गुले, पहले गई बकी में जहरा की गुले, बोली लिपट के खबर से अम्मा दुआ, भाई को खो के ज़ैनब नाशाद आई, भाई को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। अम्मा सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा हुई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई, चौथे बरस बापे बेटी फिदा हुई, अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरिदा हुई, अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरिदा हुई। दिल जिंदगी से ज़ैनब मुस्तका हट गया, मैं देखती रही सर शबीर कट गया, मैं देखती रही सर शबीर कट गया। अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या नगम हुए, लाशे के हाथ अंगूठी की खातर खलाम हुए, मुर्दे पा मेरे भाई के ताजा सितम हुए, पामाल लाश हो गई बर्बाद हम हुए, पामाल लाश हो गई बर्बाद हम हुए। सकीना के भी उतारे है शिम्र ने, दुर्रे हमारे पुष्ट पे मारे शिम्र ने, दुर्रे हमारे पुष्ट में मारे शिम्र। अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया, अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया, तोखे गरा बुखार में उसको पिना, तोखे गरा बुखार में उसको पिनाया था। अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया था, तोखे गरा बुखार में उसको पहनाया था, कांटों पर नंगे पाँव अदू ने फिराया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लबिलाया था, अम्मा सिवाय शुक्र नहीं लबिलाया, बुलवाया था यजीद ने दरबार, अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम, अम्मा सकीना मर गई जिंदान शाम में। अम्मा एक रस्सी में बनवाया था हमें, ऊंटों की नंगी पुश्त पर बिठलाया था हमें, सरतश्त में हुसैन का दिखलाया था हमें, आबिद को दुर्रे मार के रुलवाया था हमें, आबिद को दुर्रे मार के रुलवाया था हमें। हैरत क्यों न ज़ैनब नाशाद मर गई, अम्मा मैं सरगुले वशीरी के घर गए, अम्मा मैं सरगुले वशीरी के घर गए। अम्मा फिरा के कूफे में फिर हमको कुबकू सर नंगे सुए शाम हमें ले चले अदू,
पहुँचे जो शहर शाम में हम सब कुशादमो बाजारियों में शोर होता था 400 बाजारियों में शोर होता था 400 बेटी अली की ज़ैनब दिलगीर देखो चलो हुसैन की हमशीर आई देखो चलो हुसैन की हमशीर आई है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जब सदरेज़ी से गिर पड़े अब्बास से बावफा जंगल से आई गिरिया जहरा की भी सदा अकबर ने दौड़ कर शहवाला से ये कहा चलिए हुजूर ने पे मारे गए चलिए हुजूर ने पे मारे गए चचा बेदस दुश्मनों ने किया उस दिलेर को रोआइए तराई में दरगे शेर को रोआइए तराई में दरगे शेर को ये सुन के पीटते हुए उठे जमी से शाह फरमाया है गजब मेरे बच्चे हुए तबाह ये क्या कहा के आंखों में दिन हो गया सिया मजलूम से बिछड़ गए अब्बास मजलूम से बिछड़ गए अब्बास मुद्दत हुई तमाम सकीना के चैन की तोड़ा फलक ने आज कमर को तोड़ा फलक ने आज कमर को ये कह के कुए नहर चले शाह करबला मानिंद बैद कांपते थे शाह के दस्तों पा अमामा था ना फर्क पा ने दोष पर रिदा तस्वीर वारते थे तस्वीर वारते मतन मख्तल की खाक से तने अनवर अटा हुआ सीना खुला हुआ था गरीब सीना खुला हुआ था मूरा के खून भरे हुए चेहरे पे दी सदा भैया हुसैन आया है आवाज दो जरा है आ दोनों हाथ बदन से हुए जुदा बाजू के सदक़े इन तेरे शानों के बाजू के सदक़े इन तेरे शानों के महफिल भैया हमारे हाथों बेकार हो गए तुम हाथ को के जाफर तैयार हो गए तुम हाथ को के जाफर तैयार हो गए
मूरा के मुंह पे कहने लगे शाह खुशखिसाल, भाई अब्बास मैं किन आंखों से देखूं तेरा ये हाल, इस दम भी है तुम्हें मेरे आदाब का ख्याल। जब जिबा होंगे हम तो किसे होएगा, जब जिबा होंगे हम तो किसे होएगा, सदके हुसैन तेरे तने पाश पाश के, एक बार हमको गिर्द दो फिरने दो लाश के, एक बार हमको गिर्द दो फिरने दो लाश के। ये कहते थे कि फिर गई आंखों की पुतलियां, हिचकी के साथ आ गई सूखे लबों पर जान, हसरत से देख कर तरफे शाह इंसो जान, दुनिया से कोच कर गए अब्बा से नौजवान, दुनिया से कोच कर गए अब्बा से नौजवान, छोड़ा जड़ी ने साथ शे मशरक़ैन का, एक गुल उठा के मर गया शेख हुसैन का, एक गुल उठा के मर गया शेख हुसैन का। सलवात एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है आप लोगों से। मरहूमा उम्मे रबाब बेगम, सैयद मुज़फ़्फ़र अहसन, नफ़ीस फ़ातिमा नक़वी, अज़ीज़ फ़ातिमा नक़वी, सैयद क़ासिम अली इस्माइल, सैयद हुमायूं अहसन, जमील अख्तर, सादिक़ अली इस्माइल और जुमला हाज़रीन मजलिस के मरहूमिन के लिए सूरह फातिहा। दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद व आले। इसको इधर रखते हैं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काहा या ऐन साद। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद। आग़ाए ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के उनकी रज़ा हासिल करने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हमारी इस इबादत को कबूल करे और मौला हुसैन की मारिफत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शब जुमा है
और इस शब में खुदावंद आलम हमारे तमाम तर गुनाहों को बख्श दे। इंशाअल्लाह मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। जो गुफ्तगू शुरू हुई थी कहीं ना कहीं इख्तिताम पजीर हो जाएगी, और मैंने 3 तरीक़े से आप हज़रात के सामने बात पेश की है। पहला इल्मुल आदात की बहस की, इल्मुल हुरूफ की बहस की, और उसके साथ साथ जो कायनात का निज़ाम खुदावंद आलम ने बनाया है और उस निज़ाम को जिस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया है, उस निज़ाम के तहत आप देखें कि किसी भी इमाम की विलादत या तो मुश्तरी में है या ज़ुहरा में है। इसलिए खुदावंद आलम ने दिनों को चुना है। 13 रजब यूँ ही नहीं रखी, 3 शाबान यूँ ही नहीं रखा, 15 शाबान यूँ ही नहीं रखा। ये पता कैसे चले कि 7 कौन सी थी, लिहाजा उस दिन के आमाल रखे। आप देखें हर इमाम की विलादत पर कुछ न कुछ आमाल हैं, कुछ न कुछ दुआ है, कुछ न कुछ चीज़ें हैं। क्यों हैं? हम ये समझते हैं कि बस इमाम की विलादत आ गई तो बस खीर नज़र कर लो और खा लो चले जाओ, यहीं तक हमारी मारिफत पहुँची है। इसलिए रखा खुदावंद आलम ने कि अहले बैत के चाहने वालों को कम से कम इतना तो इल्म हो कि कौन सी साथ क्या तकाज़ा कर रही है। तो जो फरमाए, लिहाजा उस साथ में जबकि 13 रजब आई है या 3 शाबान, जो भी तारीख़ का बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया गया है, या तो वो ज़ुहरा में है या तो वो मुश्तरी में है। और इसी बिना पे अगर आप उठा के देखें तो जो फरमाएं, जब आप उठा के देखें तो जो दुआएं लिखी गई हैं उसमें 3-4 तरीक़े इस्तेमाल किए गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है और ये रिलेशन करती है इस बात की तरफ कि दुआओं से पता चलता है अहले बैत जो दुआएं बताई हैं कि 13 रजब को कौन सी दुआ पढ़ो, कौन सा अमाल करो। इधर आ जाए सब एक बार सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। शब जुमा है, आज थोड़ी सी बहस को सादगी से गुजार लेते हैं, चूँकि ये चीज़ें तशवीक़ की हैं कि हमें और आपको कम से कम इस मुल्क में रह के 13 रजब और 3 शाबान और 15 शाबान की अहमियत को एहसास करना चाहिए। चूँकि हम ये सोचते हैं कि हमारी सहूलत हो, भले कुछ भी हो जाए, कि वो 13 रजब मिसाल के तौर पर जुमरात को पड़ती है तो हमें महफ़िल जो है वो सनीचर को करना है, तो महफ़िल का सवाब तो मिलेगा लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक होता है इबादत का सवाब, एक होता है इबादत का फ़ायदा। ये बहुत लंबी बहस है। इबादत का सवाब, आप इबादत कर रहे हैं, ज़ाहिर महफ़िल है, इबादत है, चाहे आप कभी भी कर लें, आज भी महफ़िल कर लें, कल भी कर लें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम इबादत है। जब आप ज़िक्र करेंगे तो उसका आपको सवाब मिलेगा, लेकिन ज़िक्र का फ़ायदा कब मिलेगा? जिस दिन आले मोहम्मद ने बताया है। तवज्जो फरमाएं, मिसाल के तौर पर 13 रजब का दिन है, तारीख़ में देखें वो 13 रजब है कि जिस दिन अगर सिर्फ इंसान सोचे, मारिफत के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, लेकिन थोड़ा सा उठ के सोचें, थोड़ा सा अपने कल्चर से निकल के सोचें कि वो दिन है कि जिस दिन खुदावंद आलम ने इस कायनात को अली जैसा तोहफ़ा दिया है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस कायनात को अली जैसा तोहफ़ा दिया है। इंसान की फितरत यह है कि जब भी वो कोई नेक काम करता है, आप भी करते हैं या हम भी करते हैं, हम भी उसमें हैं, तो वो तारीख़ देखते हैं। आप देखें ना बैठ के कि किस तारीख़ में शादी की जाए, किस तारीख़ में नहीं किया जाए। इंसान है ना, तो इंसान की फितरत उसी फितरत पर है जो अल्लाह फितरत चाहता है। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ कि कम से कम मिसाल के तौर पर अगर शादी ब्याह भी होने वाली है तो माँ बाप और लड़की के घर वाले और लड़के घर वाले सोचते हैं कि ये तारीख़ों और छुट्टियाँ हो जाएं बच्चों की, ताकि सब आ जाएं, एक ऐसा माहौल बने कि कहीं कोई महरूम न रह जाए। तो जो फरमा मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो अल्लाह अली जैसा तोहफ़ा इस कायनात को दे रहा है तो वो भी तो ऐसा निज़ाम बनाएगा कि कहीं कोई इस बरकत से महरूम न रह जाए। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। ये जो 13 रजब रखा, 15 शाबान रखा, गदीर का दिन रखा, इसके अमाल हैं। इस अमाल में चंद चीज़ें हैं, आप देखें। पहली चीज़ है रिस्क। पूरे अमाल में देखें दुआ जो है वो रिस्क की है। तो जो फरमाया रिस्क की दुआ है, परवरदिगार मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, परवरदिगार। कहीं पर भी रिस्क की दुआ पहले है और मग़फ़िरत की दुआ बाद में है। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर। अगर आप 13 रजब के अमाल में देखें, 15 शाबान के अमाल में देखें, तो जो दुआएं पढ़ते हैं, अगर उसका आप तर्जुमा पढ़ें जाके, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले खुदावंद आलम ने और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ लो, इस तरह से कर लो। उसमें जो विलादत की तारीख़ें हैं, चाहे वो किसी भी इमाम की विलादत को और किसी भी अमाल को आप उठा के देखें, उसमें रिस्क का मुतालबा है, तवज्जो फरमाएं, और अपने आमाल सालिहा का मुतालबा है। लेकिन जब इमाम की शहादत आती है, तो शहादत चूंकि ज़ुहल में हुई है, लिहाजा अगर आप शहादत के अमाल को देखें तो वहां पर गुनाहों से बचने की दुआ है और नजात की दुआ है। आपने कभी इस बात पे तो गौर किया होगा, लेकिन वो क्यों इसलिए रखा है? इसलिए कि किसी भी हादसे को वाक़े उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक खुदा ने इजाज़त नहीं दी। शहादतें ज़ुहल में पड़ी, विलादतें मुश्तरी या ज़ोहरा में पड़ी। इसीलिए लिखा हुआ, आप जाके मफाती में पढ़ें कि 13 रजब, 15 शाबान और 3 शाबान, सबसे ज़्यादा साल में जो सबसे अजीम तारीख़ आती है उसे 3 शाबान कहते हैं। 3 शाबान के अमाल सबसे ज़्यादा है भी 15 शाबान में शब बरात है, 15 शाबान के अमाल नहीं है, शब बरात के अमाल हैं। लेकिन 3 शाबान के अमाल मखसूस हैं। उस अमाल को अगर आप उठा के देखें तो आपको महसूस होगा कि उसमें लिखा हुआ है इस तरह से कि ये वो दिन होता है कि अल्लाह अपने रहमत के 7 दरवाजे खोल के कहता है, रोज़ तो बंदा मांगता था, मुझसे मांगता था, मैं दूं न दूं मेरा अख्तियार है। आज मैंने रहमत का दरवाज़ा खोला है तो बंदा मांगता क्यों नहीं है? लल्ला अमाल रखे कि आप अमाल करें। तवज्जो फरमा रहे हैं। सब ये 17 रबीउल अव्वल आ रही है, जिस दिन अल्लाह ने अपने अव्वल मखलूक को, अपने हबीब को, जिसकी वजह से खिलकत है, उसको भेजा है, और उसके साथ साथ उस इमाम को भेजा है जिसने इस मोहम्मद की शरीयत को कायनात में आशना करवाया है। मैं क्या कह रहा हूँ? तो 17 रबीउल अव्वल तो कोई मामूली सी तारीख तो नहीं होगी ना। अब ये हमारी और आपकी, जिसे कह लें कि कमजरफी है, मैनेज करना चाहते हैं तो सब मैनेज हो जाता है, नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं होता, चूँकि मारिफत नहीं है। चूँकि 17 रबीउल अव्वल की मारिफत ज़्यादा नहीं है, वीकेंड की मारिफत ज़्यादा है। मैं खुल के कहता हूँ, चूँकि मेरा दर्द दिल है, मैं नहीं कहूँगा तो मुझसे इमाम पूछेंगे। वीकेंड की प्रॉब्लम बहुत है कि वीकेंड में महफिल हो जाए और 17 रबीउल अव्वल को बस वो घरों में बैठे हैं, और बहुत से मोमिनीन हैं बेचारे जो 90% या 10% ऐसे होंगे जो अमाल कर लेते हैं उस दिन, या कुछ दिन रोज़ा रख लेते हैं। बहुत कम लोग हैं। महफिल आती है तो माशाल्लाह सारे आते हैं। उस महफिल से मुझे इनकार नहीं है, मैं क्यों इनकार करूँगा, लेकिन उस दिन महफिल करना सिर्फ सवाब तक महदूद है, इसलिए कि रहमतों का दरवाज़ा तो 17 रबीउल अव्वल के बाद बंद हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? लिहाजा इन दिनों को अहमियत देना चाहिए। ये दिन मुश्तरी और ज़ोहरा का है। और मैंने एक बात कही थी, नूरुद्दीन शमसुद्दीन नूरुद्दीन जज़ायरी ने एक बात लिखी है कि खुदावंद आलम ने पूरे इस निज़ाम में, चाहे वो कितने साल से चल रहा है, साल का कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक बार ज़ोहरा और मुश्तरी को मिलने दिया है। वो कब? वो पहली ज़िलहिज्जा है, जिस दिन अली और फातिमा का अक़्द हुआ है। देखिए निज़ाम है। उसके बाद उसने कहा था मरजल बहरैन यल्तक़ियान, 2 समंदरों ने मुलाकात की है। इसके बाद तो कहीं कुरान में नहीं कहा कि 4 समंदरों ने मुलाकात की, 2 समंदर ने मुलाकात की है।
समंदर उसी कहते हैं कि दोनों हर तरीके से बराबर हों। मैं क्या कह गया आपसे। लिहाजा फरमाते हैं कि जब मुश्तरी और ज़ोहरा सिर्फ एक बार मुलाकात करता है, मैं क्या कह रहा हूँ, खुदावंद आलम ने उस मुलाकात के एवज में 70 लाख समंदर के बराबर इल्म सदक़े में बांट दिया है। अल्लाहु अकबर। इल्म सदक़े में बांट दिया है। अब जो इल्म लोगों के पास मिल रहा है, ये अली और फातिमा की शादी का सदका है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। महमूद साहब आगे आ जाएं, अच्छा नहीं लग रहा आप पीछे बैठते हैं। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को आगे बैठा रहा जाता है, यहाँ तो बच्चे आगे बैठते हैं। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अब 17 रबीउल अव्वल हो, चाहे वो 3 शाबान हो, चाहे वो 15 शाबान, जो भी इमाम की विलादत की तारीख है, या तो ज़ोहरा के साथ है या मुश्तरी के साथ। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने एहसान किया अहले बैत के चाहने वालों पर कि उसने इस पूरी 24 घंटे की गर्दिश में एक साथ रखी है, या तो वो ज़ोहरा की साथ है या मुश्तरी की, एक साथ आती है। वो कब आती है? अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो ठीक है, आइए कुरान से पूछते हैं कि वो साथ कब आती है। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, खोजना पड़ेगा। मोमिन बेचारे वक्त देते नहीं, क्या करें। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। चलिए मैं पढ़ देता हूँ ऐसे, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। सूरह तकवीर इज़ा शम्स कुव्विरत, उसमें खुदावंद आलम सितारों की कसम खा रहा है। एक जगह कहता है ता सा, एक सीन और सीन का लफ्ज इस्तेमाल करता है। इसके माने है कि कसम है उस रात की जब वो आखिरी सांस ले रही हो। सासा के माने होते हैं हिचकी लेने के, तवज्जो फरमाए। और कसम है उस सुबह की जो पहली सांस ले रही हो। ये अल्लाह ने 2 कस्में खाई हैं। आप जाके फरमानी साहब के तर्जुमे में देखिएगा, वो कहते हैं कि खुदा ने इन दोनों सात की कसम इसलिए खाई कि ये सात या तो मुश्तरी की है या ज़ोहरा की है। इसीलिए इमाम से किसी ने पूछा था, चूंकि इमाम ने नहीं चाहता कि इन बहसों को आगे बढ़ाएं, वो पर्च कहा कि मौला मुझे रोज़ी की बड़ी तकलीफ है। तो क्या कहा था? नमाज शब पढ़ोगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अल्लाह तुम्हें महरूम रिस्क नहीं रखेगा। ये नमाज शब का जो वक्त होता है कि नमाज शब की आखिरी रकत और सुबह की पहली रकत, ये ज़ोहरा या मुश्तरी का वक्त है। क्या कह रहा हूं आपसे। इसीलिए मौलाए कायनातुल बलागा में कहा कि हम सुबह को तमाम इंसानों की रोजी अल्लाह के हुक्म से मुअय्यन कर देते हैं। दौड़ाते इसलिए हैं कि मुफतखोरी की आदत न पड़ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कितने लोग नमाज सुबह पढ़ते हैं, हम जाने और आप जाने। कितने लोग नमाज शब के लिए उठते हैं। ये वक्त ज़ोहरा और मुश्तरी का है। जो उड़ जाता है, फिर फरमाया मन तलबल उला सहरल लयालिया, ये मिसाल दी गई है। मन तलबल उला सहरल लयालिया। उलमा में जब नसीहत करते हैं तो हर तालिब इल्म को डांट के कहते हैं मन तलबल उला सहरल लयालिया, जो इस जिंदगी में, इस मादी जिंदगी में मिराज तक पहुंचना चाहता है,
बुलंदी तक पहुंचना चाहे तो उसे चाहिए कि वो सहर के वक्त उठे। क्यों उठे? इसलिए कि मुश्तरी का वक्त है, इसलिए कि वो ज़ोहरा का वक्त है। इसीलिए आप देखें इमामों की विलादत के मौके पर जो दुआएं हैं उसमें रिस्क का मुतालबा है कि परवरदिगार मेरे रिस्क में इजाफा कर दे। अब मैं पूछता हूं कि रिस्क क्या है? बहुत अजीम सी बात है। रिस्क क्या है? जहां रिस्क का तस्वुर आता है हमारा तस्वुर डॉलरों की तरफ जाता है, बोरा भर के पैसा मिल जाए। 17 रबीउल अव्वल नहीं मनाएंगे, वीकेंड में आएंगे, बोरा भर के पैसा भी मिल जाए। कहां हम हैं? हम कहां जा रहे हैं? और इमाम अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा बड़ा तोहफा हमें दिया है। हम सिर्फ मादियत की तरफ भाग रहे हैं। जितना मादियत की तरफ जाओगे उतनी रूहानियत कमज़ोर होगी, जितनी रूहानियत कमज़ोर होगी उतना ही आप आले मोहम्मद से दूर हो जाएंगे। इसलिए कि मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से नहीं रूह से है। बुरा तो नहीं मान रहे हैं? कभी कभी नहीं ना, वीकेंड की बात है, हर चीज वीकेंड में होगी। ठीक है भाई, अगर तारीखें नहीं पढ़ी तो वीकेंड में कर लीजिए, लेकिन 17 रबीउल अव्वल और 13 वीकेंड का क्या मतलब है? आपके पास टाइम नहीं कि बारात में आके शब 13 रजब में आप महफिल कर लें मौला की, तो फिर मौला से मांगते क्यों हैं? कहा है कि आप अली के चाहने वाले हैं। जब आप वक्त नहीं दे सकते तो पैसा क्या देंगे? पैसा नहीं देता औलाद क्या देंगे? क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्या और काम नहीं होता वीकेंड के अलावा? सनीचर का दिन तो ऐसे ही अल्लाह ने बताया है कि मुसलमानों का नहीं है। आप देखें मुसलमान ममालिक में सनीचर के दिन वीकडे का पहला दिन होता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जुमरात वीकेंड होता है, इसलिए कि जुमरात जुमा की अहमियत अल्लाह के नजदीक है, तभी तो उसने सूरह जुमा नाजिल किया है। सूरह सनीचर तो नाजिल नहीं किया है ना, तो काहे का वीकेंड है? आप देखें कभी कभी मुझे ऐसी बात कहनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अपने इन आने वाले बच्चों को झंझोड़ना है। अगर हमने गलतियां की हैं तो आइंदा आने वाली जनरेशन गलतियां ना करें। अगर आप 13 रजब को चाहते हैं कुछ मिले, 13 रजब है, 15 शाबान है, 3 शाबान है, गदीर का दिन है, अल्लाह अपनी रहमतों के 7 दरवाजे खोल देता है और कहता है कि बंदा आज क्यों नहीं मांग रहा? और हम कहाँ होते हैं? बिस्तरों में सो रहे होते हैं, कल जॉब पे जाना है। तुम्हारे बाजुओं की ताकत से रिस्क नहीं मिलता, तुम्हारी सेहतमंदी से रिस्क नहीं मिलता। अगर सेहतमंद को रिस्क मिलता तो कोई मरीज गरीब ना होता, अमीर ना होता। देखिए बहुत से मरीज हैं अमीर हैं। रिस्क तकदीर से मिलता है। तवज्जो फरमाएं, रिस्क तकदीर से क्यों मिलता है? इसलिए कि रिस्क में काफ है और काफ का ताल्लुक कद्र से है। तवज्जो फरमा रहे हैं, और कद्र का ताल्लुक हक से है। हक में भी काफ आया है और हक को रसूल ने कहा है कि अली के साथ है, लेकिन जोड़े ना। रिस्क में काफ है, तो जो फरमाए, काफ कद्र में भी है, काफ कज़ा में भी है, काफ कल्ब में भी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, काफ कल्ब में भी है और काफ हक है और हक अली के साथ है और हक का अदद 9 है। मैं कहां ले गया आपको? एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हक का अदद 9 है और रसूल ने कहा हक अली के साथ है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हक अली के साथ है। आइए, ये जो है और काफ है ना, इल्मुल हुरूफ का लुत्फ उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हुरूफ को आप हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए नहीं समझेंगे। यानी जो जब इल्मुल हुरूफ की बहस होती है तो उसमें हक नहीं देखा जाता, इसमें देखा जाता है कि कौन कौन हर्फ इस्तेमाल हुआ है। और मैंने कहा था कि खुदावंद आलम ने सारे हुरूफ के रुमूस को नहीं बताया है, जिन हुरूफ के रुमूस को समझा उसे कुरान में भी बयान कर दिया है। और उसी रुमूज और उसी अल्फाज और उसी हर्फ की बिना पर आप देखें तो इन्हीं हर्फ में अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए रसूल ने हदीस इरशाद फरमाई है। ये बड़ा जिसे कहते हैं रिसर्च तलब चीजें कि जो भी हुरूफ मुक़त्तात आए हैं, हुरूफ का पहला आप देखें ना, नूरुद्दीन शमसुद्दीन नूरुद्दीन लिखते हैं मामकानी तनक़ील मकाल में कि ये हुरूफ
खुदावंद आलम ने पहली बार जब जिब्रील के सामने जाहिर किया तो जिब्रील भी हक्का बक्का रह गए थे। इसलिए कि जब आयतों के आने का मिजाज ये था, परेशान तो नहीं हो रहे आप, थोड़ा सा आप गुफ्तगू सुन लें, बड़ी अजीब सी गुफ्तगू। जब आयतों के आने का मिजाज ये होता था कि अल्लाह जिब्रील से कहता था या अय्युहल्लज़ीन, जाओ कहो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, तो जिब्रील इंतजार ये करते थे कि अब तशरीह करेगा, आगे अल्लाह कुछ बताएगा तो मैं जाके बता दूंगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, जिब्रील खामोश होते थे कि आगे कुछ कहेगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, जिब्रील आते थे और आने के बाद आयत रसूल को दे देते थे। लेकिन जैसे जब ये हुरूफ मुक़त्तात, जो मैंने बार बार कहा कि हर्फ मुक़त्तात इससे कहा जाता है कि क़ता शुदा हर्फ हैं, यानी हर्फ की अदायगी जरूरी है। या सीन अलिफ लाम मीम, ऐसे अलम नहीं पढ़ना है, यस नहीं पढ़ना, या सीन, यानी हर हर्फ की अदायगी उसकी मकतूबी हैसियत के साथ होगी। याद है कि नहीं पीछे की बात, मकतूबी हैसियत के साथ होगी। अलिफ लाम मीम साद, का हा या आयन साद, देखें का हा या आयन साद, इस तरह पढ़ा जाता है। इसलिए कहते हैं हुरूफ मुक़त्तात, यानी हर हर्फ की अदायगी हर्फ की मुनासबत से हो। ये पहली बार जब जिब्रील के सामने अल्लाह ने कहा का हा या आयन साद, तो जिब्रील तो हक्का बक्का रह गए, खड़े रह गए। अल्लाह अकबर, जिब्रील खड़े, अब अल्लाह कुछ और कहेगा, कहा जाओ, आयत मुकम्मल हो गई। जिब्रील ने कभी इस तरह की गुफ्तगू को देखा नहीं था, आशना नहीं हुए थे। उसके बाद आए तो जब जिब्रील दाखिल होते थे तो फौरन रसूल को आयतें नहीं सुनाते थे, एहतराम रिसालत था, पहले सलाम करते थे। 3 लफ्जें, अल्लाह अकबर, 3 लफ्जें या 4 लफ्जें रसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। अस्सलामु अलैका या महमूद, अस्सलामु अलैका या अहमद, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अला मनिल्लज़ी युनज़िल कुरान अला क़ल्बिही, सलाम अहमद पर हो, सलाम महमूद पर हो, सलाम मोहम्मद पर हो, सलाम उस पर हो जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हो रहा है। मैं इतनी आप जुमले की अहमियत को समझिए, जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हो रहा है, ये कहते थे और फिर आयत सुनाते थे। फिर आयत जैसी का हा या आयन साद, रसूल ने कहा मालूम है, वापस जाओ। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कहां पहुंचा दिया आपको मैंने, इश्क की बात है। आगा रसूल ने कहा वापस जाओ, समझे कि कुछ बुझेंगे, रसूल भी हैरान हो, कहा वापस जाओ। तो जिब्रील जब वापस जाने लगे तो मौलाए कायनात ने कहा क्या बात है जिब्रील, कहा अल्लाह ने न जाने कैसी बात की और हमने सुना दिया। तो एक जुमला कहा जिब्रील ये तरजीह है, ये पहली बार नहीं है, तरजीह है। तरजीह किसे कहते हैं, ते रे जे ये आयन, तरजीह। तवज्जो फरमाएं, तरजीह किसे कहते हैं। एक बार आप पहाड़ों के दरमियान में एक आवाज बुलंद करें, आपने कहा जाफर भाई, वो घूम के 1 सेकंड में जाफर भाई, ये जो घूम के आवाज आती से तरजीह कहते हैं। जिब्रील से कहा कि रसूल के सामने तुमने पहली बार थोड़ी पढ़ा है, इससे पहले मैंने रसूल की आगोश में सुना दिया है। लेकिन अगर आप हुरूफ मुक़त्तात क्या हो कुरान के बारे में सोचें तो अजीब सी बातें हैं। ये दिखती बहुत आसान है लेकिन इतनी आसान चीजें नहीं है कि कुरान जो नाजिल हुआ है ऐसा नहीं था कि किताब मुनज़्ज़म तौर से रखी हुई थी और अल्लाह ने नाजिल कर दिया। ये जो आप बार बार सुनते हैं और मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं वो हूं जिसने रसूल की आगोश में कुरान की तिलावत की है, ये इफ्तिखार यूं ही नहीं है, ये इश्क वालों के लिए है, उनके लिए नहीं जो वीकेंड वाले हैं ना, उनके लिए नहीं है, ये इश्क वालों के लिए है कि जो अली का नाम आए तो दीवानगी सवार हो जाए। जो हाँ वीकेंड वाले क्या जाने इश्क को। मैं साहब मुझे बहुत रंज होता है इन बातों से कि आप 13 रजब को नहीं अहमियत देते, 15 शाबान को अहमियत, चेहलुम को अहमियत नहीं देते। आगा चेहलुम के दिन इस शहर का आलम यह है कि चेहलुम के दिन मजलिस होती है, लोग मातम में शिरकत नहीं करते, दूसरे नौहे तक हाल खाली हो जाता है। अब आप इसके अलावा क्या कहेंगे। 6 मुहर्रम से लेके और 10 मुहर्रम तक तो ऐसा लगता है कि बस इमाम हुसैन 10 मुहर्रम तक, जबकि दर हकीकत मुसीबत शुरू होती है आशूर के बाद से और हम गायब हो जाते हैं। तो मौला इसीलिए अता नहीं करते। जब आप हालात और मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो अल्लाह अदालत रखता है। आले मोहम्मद उसूल से अदा करते हैं,
ऐसा नहीं कि एक शख्स उसूल पे चल रहा है तो उसे भी दे दें और एक शख्स उसूल पे नहीं चल रहा है तो उसे भी अता कर दें। लिहाजा कभी कभी इन बातों पर गौर करना चाहिए। इश्क की बात है, मौलाए कायनात नहीं, आप सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है, बाबा सोचा करें कि अली जैसा जिसे इफ्तिखार करने की कोई मंजिल नहीं थी, इफ्तिखार क्यों किया था कि मैं वो हूं जिसने रसूल की आगोश में कुरान सुनाया है और रसूल के कहने पर नहीं सुनाया है। तवज्जो फरमाए, आप नाराज होंगे तो मुझे माफ कर दें भाई, तो बोले ना मेरे साथ। आप देखें, रसूल के कहने पर कुरान नहीं पढ़ा है। ये कहीं तारीख में नहीं मिलेगा रसूल ने कहा कि अली कुरान सुनाओ। अगर रसूल कह देते तो दुश्मन कहता कि इसमें अली का कमाल क्या था। रसूल पत्थर से कहते थे, पत्थर बोला। रसूल ने अली से कहा, अली बोला। जीते रहो बेटा। रसूल ने पत्थर से कहा, पत्थर बोला नहीं। अगर आप जाके पढ़े तो ये जुमला है, जैसे आगोश रिसालत में तो ये कहता माजा अकरो या रसूल अल्लाह, ये नहीं कहा कि कुरान सुनाऊं। माजा अकरो या रसूल, क्या पढ़ूं या अल्लाह के रसूल। रसूल ने ये नहीं कहा कि कुरान पढ़ो, वरना कहते सिर्फ कुरान आता था। अंतमा तालमो तकरो, जो जानते हो पढ़ दो। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, बारीकियों पे जाएं, मैं किसी और तरफ ले जा रहा हूं। ये वाकया आपने मुझसे भी बहुत बार सुना होगा। अली ने कुरान की तिलावत की, तो मिलता है ना। कुरान एक ऐसी किताब नहीं थी जो प्रोग्राम के तहत रखी और नाजिल हो गई हो। अगर आप कुरान को देखें तो उसके नाजिल होने का तरीका यह था कि वाकया होता था और कुरान आता था। सोचे जाके, वाकया होता था, कुरान आता था। कोई बात होती थी, कुरान आता था। मुनाफिकीन ऐसा करते थे, कुरान आता था। अली जंग करते थे, कुरान आता था। यही था ना। अब आप बताइए कि अली ने इस वाकये से पहले कुरान कैसे सुनाया। इसका मतलब अली पूरे कुरान के हालात को कुरान से पहले जानते थे। महसूस करें। लिहाजा जब कहा था, क्या कहा, बड़ा अजीब ये जुमला जिब्रील ने क्यों कहा। आप हर बातों को सोचा करें। जहां सवाल करना वहां सवाल नहीं करते, जहां नहीं करना वहां सवाल करते हैं। जिब्रील ने 3 जुमले, अहमद, महमूद, मोहम्मद, अर्श का भी नाम बताया, सिदरतुल मुंतहा का भी नाम बताया, मलकूत का भी नाम बताया, नासूत का भी नाम बताया। इतना तो काफी था ना। ये क्यों कहा कि ऐ रसूलल्लाह उस पर हो जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल होता हो। अब समझ में कि अली ने कुरान क्यों पढ़ा था। एक बार रसूलुल्लाह कल्ब का जिक्र जिब्रील ने क्यों किया। एक बार रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाते, मौलाए कायनात आ रहे थे, तो कुछ मुनाफिकीन, जैसे मैंने कहा था, टहलते, किसी ने हजरत अली पर कोई जुमला कह दिया। हजरत अली को जुमला कह दिया। मौला को ये जुमले से कुछ नागवारी हुई। नागवारी अली को हुई, नागवारी रसूल को भी हुई। रसूलुल्लाह जैसे अली आए, खड़े हो गए, हाथों को फैला के और बड़े गजब अंदाज में कहा, या अली अंत कल्बी व हयाती, अली तू मेरा कल्ब भी है, मेरी हयात भी है। अब जो कहता अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब उलमाए हुरूफ ने हे की भी तारीफ की और काफ की भी तारीफ की। वो उलमाए हुरूफ की तारीफ सुन लें, फिर मैं एक और बात और कहता हूं और आपसे इजाजत। एक बार सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर। यकीन करें, अगर इसे बड़ी गहराई से और बड़ी गिराई से देखें तो ये बातें समझ में बहुत आसानी से आती हैं। हम ये सोचते थे अली कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। रसूल ने कह दिया अली हक के साथ हैं, हम झगड़ों का हक समझने लगे। झगड़ा तो काजी भी निपटा देता है, ये हक कहा क्या है। अगर इल्मुल हुरूफ के मैदान में आ जाएं
चूंकि हमने कहा था शुरू मजलिस में कि इल्मुल हुरूफ और इल्मुल आदाद सिर्फ शियों के लिए मखसूस किया है, सिर्फ आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए इल्म मखसूस किया गया है। चूंकि इस इल्म का आगाज ही इश्क के बाद है, वो भी इश्क आले मोहम्मद के बाद ही आपको महसूस होगा, वरना आप सुनते रहो मैं पढ़ता रहूं। तो कहा हक के में अलीउन माल हक वल हक मा अली, हक का लफ्ज रखा है, हक के अदद 9 होते हैं, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, मायत है। और फिर क्या कहा था, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर अदद 9 आपके जहन में है तो आप मुतवज्जे हो गए होंगे। हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़ता है। इसलिए कि इस्लाम का कहना यह है कि शौहर आगे चलता है, ज़ौजा पीछे चलती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। महसूस कर रहे हैं आप? है की तारीफ होती है। अली कैसे मुर्दों को जिंदा करते थे, है बता रहा है। तो जो करें, वाह हुआ है की तारीफ कर रहे हैं, इल्मा इल्मुल हुरूफ। वाह हुआ सिर्रुल हयात खलक़हुल्लाह, अल्लाह ने जो भी खल्क किया है हयात का राज है में रखा है। अल्लाहु अकबर। हयात राज है में रखा है। इसको कहां खल्क किया है? खलक़हुल्लाह फी आलमिल कुर्सी, और हयात की है को आलम कुर्सी में खल्क किया है। कुर्सी एक आलम है, हमने कहा था ना, ऐसा आलम है जिसने जमीन और आसमान को घेरा हुआ है, और जितने भी जिंदा रहने वाली चीजें वो जमीन और आसमान के दरमियान है। ये है की तारीफ है की खासियत है। उस दिन आयन की खासियत है की खासियत है। युज़हिरु वजूदहु फी सिर्रि लतीफ़ अल हयात व आखिर लौह, और है सबसे पहले जाहिर हुआ है हयात के अव्वल में, लौह के आखिर में। तवज्जो फरमाएं। उसके बाद कहते हैं ले अन्ना मौलाई व मौला कुल्लिल मोमिनीन वल मोमिनात यशरउ वलदैन बिहरफिल हा, इसीलिए मेरे मौला ने और कुल्ले मोमिन और मोमिनात के मौला ने अपने बेटों का नाम, 2 बेटों का नाम हे से शुरू किया। क्या कह गया आपसे, मैं क्या कह गया। एक का नाम हसन रखा, दूसरे का हुसैन रखा, इसलिए कि हयात का ताल्लुक भी है से है, लौह का ताल्लुक भी है से है। लौह कहते उसे कि जहां लिखाया जाए और मिटाया जाए। हाय हाय। अल्लाह अकबर। इसीलिए अली ने अपने बेटे का, बड़े बेटे का नाम है से रखा हसन, छोटे बेटे का नाम है से रखा हुसैन, इसलिए कि ये हयात और लौह का हर्फ है। लौह यानी तख्ती, बोर्ड, साइन बोर्ड होता ही किसी लिए कि लिखा जाए और मिटाया जाए। लौह किसे कहती है? इसको थोड़ी कहते हैं, तख्ती को लौह नहीं कहते। लौह कहते हैं साइन बोर्ड को, लिखा जाए मिटाया जाए। आज मैं मजलिस पढ़ा हूं तो मेरा नाम है, कल मैं फाजिल साहब पढ़े तो फाजिल साहब का नाम है, उसे कहते हैं लौह। मैं क्या कह रहा हूं, यानी मौलाए कायनात ने बताया, हम जानते हैं अब कि नाम में देख लो ना, है इसलिए दिया कि हयात और मौत का भी मालिक बने, और लौह पर जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। अब यहां पर जो ये मामला होता है, जैसे हम रिसालत की बहुत कभी कभी तौहीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि आए रसूल से मांगे और रसूल दे नहीं सकते थे। रसूल दे सकते थे, लेकिन चाहते थे कि सिस्टम से निजाम आगे बढ़े। मैं क्या कह गया आपसे, अगर हमने कोई सिस्टम डेवलप किया है तो सिस्टम से निजाम आगे बढ़े, वरना रसूल भी हुसैन की तरह अता कर सकते थे।
हुसैन का मर्तबा अता में कोई रसूल से बड़ा नहीं है, नवासा है रसूल का। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, चूंकि है मंसूब है हुसैन से, लिहाजा चाहा कि जो लौह पे लिखा है मिटाएगा हुसैन। अख्तियार मुझे भी है, लेकिन सिस्टम की बिना पे हुसैन को अख्तियार दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ट्रस्ट में 5-6 आदमी होते हैं, लेकिन हर को चेक पे साइन करने की इजाजत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वो नहीं कर सकता, नहीं है, लेकिन चूंकि सिस्टम बना दिया है, लिहाजा एहतराम है, सिस्टम की बिना पे साइन नहीं करता, वरना ईमानदार तो वो भी है। रसूल जानते थे कि मौत और हयात और लौह को मिटाना और लिखना यह हुसैन की जिम्मेदारी है, लिहाजा आए हुए साहिल को हुसैन की तरफ मोड़ दिया कि ये चाहेगा तो बच्चे अता कर देगा, ये चाहेगा तो हबीब ने मज़ाहिर को जिंदा कर देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब देखें, अब तक मैंने आपका मिजाज बना लिया। अब एक तड़पने वाला जुमला कह दें, कहते हैं कि मेरी जाने कुर्बान हो जाए, अली ने हुसैन का नाम है से रखा और है का ताल्लुक हयात से है। अब समझ में आया कि सर नोके नेजा पे तिलावत क्यों कर रहा था। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तवज्जो, अब आयत जो आती देखे ना, इल्मुल हुरूफ बहुत से मसाइल हल कर देता 2 मिनट में। मुझे मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगा होगा पढ़ने में, लेकिन बहुत सारी आपके जहनों में जो बात आ रही होंगी, वो सारी बहुत सारे क्वेश्चन को खुद ब खुद आंसर देती जा रही होंगी कि है का ताल्लुक हयात से है, और इसीलिए हसन और हुसैन को है से शुरू किया। क्या कह रहा हूं आप, अल्लाहु अकबर, शुरू किया। आप देखें ना, हम अपने बच्चों का नाम मौलवी से पूछ के रखवाते हैं, मौलाना साहब जरा नाम बता दें, तो क्या हसन और हुसैन का अली सोच के नाम ना रखेंगे? ये कुरान विलायत के हुरूफे मुक़त्तात हैं। अब एक सवाल यहां पर बहुत अजीब सा था कि हुसैन लिखा गया है ना, हम भी हुसैन लिखें और अपने बेटे का नाम रखें, क्या वो असरात हम में आएंगे? क्या वो अख्तियार हम में आएगा? नहीं। तो उसका बेहतरीन जवाब यह है, क्या है कि अगर आप काबे की फोटो लगा दें तो उसकी तरफ सजदा नहीं कर सकते। मैं क्या कह गया आपसे, सजदा उसी काबे की तरफ करना होगा जिसे खुदा ने बनाया है, आपकी डिजाइन पर सजदा नहीं है। तो नाम में असर उस पे होगा जिसका खुदा ने नाम रखा हो। अल्लाह आबाद रखे आपको। अब उसके बाद आयत आती है जिसे हम समझ नहीं पाते। हयात का ताल्लुक हुसैन से है, हयात का ताल्लुक हसन से है। तो जो फरमाए, अब अल्लाह कहता ला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मर जाए या कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना समझो, बल अहया इंद रब्बिहिम, अब वो अपने खुदा के पास जिंदा है। इसलिए कि जिंदगी का ताल्लुक हुसैन से है, जो हुसैन से वाबस्ता हो उसे मौत नहीं आती। इसीलिए हम मुर्दा को मौत नहीं कहते, इंतकाल हुआ है। इंतकाल के नामाने कि इस वादी से निकल के उस वादी में गया है। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो ये हाँ है जो हयात का राज है, वह हुआ सिर्रुल हयात। हयात का राज है, किसके साथ है? अली के साथ है। यानी कहना आया था कि अली का बेटा हसन है, अली का बेटा हुसैन है, जिसके बेटे के अख्तियार में ये चीज हो, उसका बाप कितना अजीम होगा। अगर बाप ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा हो जाए तो ताज्जुब क्या है? बेटा तो हयात का मालिक है, बेटा तो लौह का मालिक है। इसी लगाना साहिबुल कद्र वल क़ज़ा, और ये काफ कद्र और क़ज़ा में आया है। कद्र से तकदीर निकली
क़ज़ा से वक्त मुअय्यन मौत का नाम क़ज़ा है। मौत का नाम क़ज़ा नहीं है, मौत के वक्त के मुअय्यन होने का नाम क़ज़ा है। मैं क्या कह गया आपसे। और इसका ताल्लुक काफ से है। काफ इब्तिदाए कद्र में भी है, इब्तिदाए क़ज़ा में भी है। यानी क्या मतलब है, तकदीर यही बनाएंगे और इन्हें पता है कि तुम्हारी मौत का वक्त क्या है। मैं क्या कह गया, यानी ये नहीं है जो ये कह दें वो हो जाता है, इसका नाम क़ज़ा है। क़ज़ा इसी से फैसला निकला, क़ज़ावत इसी से आई, फैसले का दिन। क़ज़ा यानी मौत और हयात के दरमियान में फैसले के दिन को क़ज़ा कहते हैं। अब क़ज़ा की तारीफ क्या है, तवज्जो फरमाएं। जनाब यूसुफ का तस्करा है। मौलाए कायनात से पूछा कि क़ज़ा से मुराद क्या है। अना साहिबुल क़द्र वल क़ज़ा, मैं क़द्र का भी मालिक हूँ और क़ज़ा का भी मालिक हूँ। अगर ये मुनाफिकीन न बैठे होते तो एक जुमला कह देते कि हक मेरे साथ है, मैं हक के साथ हूँ। हक में जो काफ है वो क़द्र की इब्तिदा है और क़ज़ा की इब्तिदा, और दोनों लफ्ज़ कुरान मजीद में लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात, क़द्र की रात, यहाँ भी क़द्र का लफ्ज़ है चूंकि ताकि अली से ताल्लुक किसी वक्त आयतों का ना निकले। जहां जहां अली है वहां वहां हक है, यानी हक में जहां जहां काफ आएगा वहां वहां अली जाएगा, जहां जहां है जाएगी वहां वहां अली जाएगा। हयात गई अली साथ है, लौ गई अली साथ है। कहां है आप? कद्र गई अली साथ है, क़ज़ा गई अली साथ है, कल्ब गया अली साथ है। इसीलिए तो कहा था कि अली तेरी मोहब्बत इबादत है। क्या कह गया, मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से नहीं कल्ब से है और कल्ब अली के साथ है। तो जो फरमा रहे अब कल्ब का कद्र और क़ज़ा का ताल्लुक है। आइए इसी को सुना देता हूं। तो जनाब यूसुफ ने, जाहिर सी बात है, ताबीर ख्वाब का इल्म खुदा ने दिया था। अब एक ने तो ताबीर सच पूछी, दूसरा तमाशा करने आ गया। जो तमाशा बनाते हैं उन्हीं का खुदा तमाशा बनाता है। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि अंगूर निचोड़ के किसी हाकिम को पिला रहे हैं, बादशाह को। कहा तू आज़ाद हो जाएगा। उसको मौत की सज़ा थी, उसे मौत की सज़ा थी। हाय हाय, तू आज़ाद हो जाएगा और तू उस हाकिम का, बादशाह का मुशाविर बनेगा। उसने कहा ठीक है। दूसरा है, उसने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे रोटी का टोकरा है और उस कौवे उस रोटियों को खा रहे हैं। कहने लगे तू सूली पर चढ़ाया जाएगा और तुझे फांसी की सज़ा होगी, जबकि उसे कोई सज़ा नहीं थी। तो कहता मैंने तो झूठ बोला था, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, आपसे मजाक किया था। तो जनाब यूसुफ तेरी क़ज़ा है जो मुअय्यन हो गई। यानी मासूम की खासियत ये होती जो कह दे वो क़ज़ा है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय 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 हाय, क्या लफ्ज है। मासूम की शान ये है जो कह दे वो क़ज़ा है। इसीलिए कह दिया मर जा तो मर गया, जी जा तो जी गया। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फरमा रहे। अब आइए, आप सारी बातें मानूस हो चुके हैं, मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं। जो हमारे साथ रोज आए उनका हक है कि वो उनसे डायरेक्ट बात की जाए। अब काफ की तारीफ क्या कर रहे हैं इल्मुल हुरूफ के उलमा। अल काफ, कलम की मैंने तारीफ की थी एक दिन। फी है सिर्रुल कलम, काफ वो है जिसमें कलम का राज है। कलम एक ऐसी चीज जिसमें राजी होता है, क्योंकि कलम के जरिए राज जाहिर होता है। कलम के जरिए राज जाहिर होता है। आपके दिल के राज दो जरिए से जाहिर होगा, जबान से और कलम से। जबान का राज राज मलफूजी है जो वक्त मुअय्यना पे खत्म हो जाएगा। कलम का राज राज मकतूबी है
जो जब तक लिखा रहेगा रहेगा। इसीलिए काफ लाया, हक कहा है, अली हक के साथ है। कुछ और भी है, हिदायत का भी अली हक के साथ है, यानी जो राज उसे खुदा ने दिया है वो जाहिर ही अली करेगा। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब जो मैंने आपको समझाया उसको उन्होंने अपने टेक्निकल लफ्जों में कह दे, जो मैं आपको सुनाई देता हूं। फी है सिर्रुल कलम लिअन्नल कलम सलासिल हुरूफ, कलम में 3 हुरूफ हैं। वल कलमो वफील वल कलमो सिर्रुल अम्र, कलम में अम्र का राज पोशीदा है। वल मुराद मिनल अम्र अल कद्र, अम्र से मुराद कद्र है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए रिस्क में भी, कद्र में भी रखा काफ और रिज्क में भी काफ रखा। अब आपके सामने इससे ज्यादा क्या वजाहत कर सकें। रिस्क में काफ रखा और हर, आप उठा के देखें कि हर दुआ में रिस्क का तस्करा है। परवरदिगार मुझे रिस्क हलाल दे, रिस्क में काफ है और काफ का ताल्लुक अली से है। अल्लाह बताना चाहता बगैर अली के रिज्क का तस्वुर ही नहीं है। इसका मतलब रिज्क खाना नहीं है, रिज्क पैसा नहीं है, इसलिए कि पैसा उनके पास भी था जिनका ताल्लुक अली से नहीं था। आखिरी बात कह रहा हूं, जिनका ताल्लुक अली से नहीं था। लिहाजा जब रिज्क का तस्करा किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मुराद है कि मौलाना मेरे रिज्क की दुआ कर दें। कहीं पर पूरे, मैं कहता हूं जितनी भी दुआएं हैं, चाहे वो सूरह वाक़िया हो, चाहे वो ज़ियारत आशूरा हो, मिसाल के तौर पर चाहे वो नमाज शब हो, चाहे वो आयतल कुर्सी हो, चाहे वो नाद अली का विर्द हो, चाहे वो या रज़ाक का विर्द हो, कहीं पर भी आप ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे माल में इजाफा होगा। क्या कह गया? ये नहीं है कि सूरह वाक़िया पढ़ोगे तो बोरे में माल भर के कोई दे जाएगा, बोरे में पैसा आने वाला नहीं है। इसलिए कि मौला ने अव्वल मंजिल पे कहा था कि खुदा की तारीफ है कि उसने कितनी अच्छी तकसीम की है कि माल दुश्मनों को दे दिया, इल्म हमें दे दिया। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो माल मत मुराद नहीं है। यहां पे पूछा गया रिस्क से क्या मुराद है, आप जाके दस्तगैब शिराजी किताब में भी देख लीजिएगा, रिस्क 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 आ रहा है। तो इमाम से पूछा गया, चूंकि काफ का ताल्लुक अली से है, लिहाजा अगर अली से ताल्लुक है तो मादियत खुद ब खुद खारिज है। इसलिए कि जिस मादियत को अली 3 बार तलाक दे दें, रुजू की भी गुंजाइश नहीं है। जीते रहो बेटा, लगाओ नारा लगाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारा लगाओ, जीते रहो। या अली, जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और लगा नारा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2-3 बार खड़ा हुआ था। हाँ, अल्लाह अच्छा रखे, जीते रहो बेटा। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो फरमा रहे रिस्क का ताल्लुक माल से नहीं है। इमाम से पूछा गया रिस्क का ताल्लुक किससे है, कहते माल से होगा, चूंकि काफ आया हुआ है। अगर आप इल्मुल हुरूफ के काफ आया हुआ है और काफ जहां है वहां माल नहीं है, तो वीकेंड का तस्वुर तो ऐसे भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर एक दिन की जॉब जाती है, $30 चले तो क्या मुसीबत आएगी। अगर आप एक दिन की छुट्टी ले लें, 13 रजब की जी महफिल करना है,
अगर छुट्टी ले लें हाफ डे की और $30 आपका चला जाता है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि अपनी अपनी मारिफत की बात है, हमें इस रस्म को तोड़ना चाहिए, वरना हमारी नस्लें 13 रजब की अहमियत को नहीं जानेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन जो इस्लाम के रूल हैं उसको सख्ती से फॉलो करें। अली को माना है तो फिर माने, सोचे नहीं, सोचे नहीं। 13 रजब मौला की विलादत का दिन है तो है, अहमियत दें उसे, अहमियत दें। 15 शाबान है तो है, 3 शाबान है तो है, जाए जॉब जाए, भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे, इज्जत तो नहीं जाएगी ना। भूखे तो सलमान भी रहे, कौन उनको पैसा मिल गया बहुत सारा, 10वें दर्जे पर ईमान के फायज और भूखे हैं। भूखे तो मालिक अश्तर रहे, पैसा नहीं था खाने को, बच्चे भूखे थे, कौन सी मुसीबत, लेकिन तारीख ने इज्जत से नाम लिखा। इसी को समझाना चाहते हैं। मौला रिफ्स से क्या मुराद है? चूंकि काफ है लिहाजा माल खुद ब खुद खारिज है, तो फरमाए। तो कहते हैं रिफ्स से मुराद 3 चीजें हैं और ये चीजें ग्रेड वाइज हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड क्या है? कहने लगे जो ये बार बार कहते हैं कि तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, इससे मुराद यह है कि तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। मैं क्या कह गया? रिस्क से मुराद इज्जत है। और आप देखें इज्जत के इतना शरफ है ये कि इज्जत से लफ्ज अजीज है, लफ्ज अजीज है। और अजीज एक ऐसा अल्लाह का नाम है, 3 नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिसमें हर्फ की तकरार है। 1000 नाम में 3 नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिसमें हर्फ की तकरार है। ये तकरार अजमत की तलबगार है। वो 3 कौन है? मोमिन, मुहैमिन, अजीज। जहां जे की तकरार है और जे शरफ इज्जत है। मैं तवज्जो फरमा, जे शरफ इज्जत है, इसलिए कि नुक्ता जे का ताज है। इसीलिए अली ने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा था। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। देखें ना आप, इसीलिए अली ने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब के बारे में शरफुद्दीन लिखते हैं कि एक जुमला कह देना काफी है, जिसके सर पे नुक्ते का ताज हो उसे ज़ैनब कहते हैं। और नुक्ते को हमने परसों समझाया था कि नुक्ता क्या था। अल्लाह अकबर। अब अगर अली के लहजे में बोले तो ताज्जुब क्या है? सलावात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाना। पहला ग्रेड क्या है? अगर आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, अगर आप ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पर नमाज शब पढ़ेंगे तो रिस्क में इजाफा होगा, इज्जत में इजाफा होगा, जो किसी सरमाएदार की दौलत से नहीं मिल सकती। पूरी कायनात की दौलत लुटा दें, इज्जत नहीं मिलती। इज्जत आले मोहम्मद से मिलेगी, इज्जत अली से मिलेगी। अली अली करोगे कुछ नहीं मिलेगा, इज्जत मिलेगी। कुछ ना मिले इज्जत मिलेगी। इसीलिए कुमैल इब्न ज़ियाद ने सवाल किया था, मौला उधर तो बिरयानी है, चिकन रोस्टेड है, न जाने क्या क्या है, पूरा पूरा बकरा खा जा रहे हैं, खाने की आदतें खानदानी गोश्त खोर, यहाँ तो सूखी रोटियां हैं, कुरान की तिलावत है। तो मौला ने कहा था वहाँ सब कुछ है, इज्जत नहीं है। जहाँ इज्जत है, इज्जत रिस्क इजाफा क्या मुराद है? इज्जत में इजाफा होगा। और इज्जत की तलाश हर इंसान को होती है। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों की फ्यूचर की फिक्र है, बच्चों की शादियों की फिक्र है, बच्चे इधर न चले जाएं, उधर न चले जाएं। क्यों है? क्यों फिक्र है?
कि माशरे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम शर्मिंदगी का सबब बन जाएं, निगाहें ना झुक जाएं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए इंसान कितनी यहाँ कोशिशें कर रहा। क्या औलाद अगर सलीके की निकल गई तो इज्जत हमारी होगी। वह इज्जत जो इतनी मेहनतों से मिल रही है अली के दरवाजे पर कितनी सस्ती हो गई। इज्जत अली से मिलेगी, लेकिन हक का अदद 9 है। और जहरा फातिमा का नाम है, जहां जे है, जहरा की जे ज़ैनब को दी है। देखें ना आप। और ये हर्फ ऐसा है जो अल्लाह के इसमें 2 बार तकरार होता है, 2 बार। 1000 नाम में सबसे अजीम नाम अजीज है। देखिए ना, 2 बार हर्फ को खुदा ने तकरार किया अपने नाम में, अल अजीज। तवज्जो फरमा रहे। तो इज्जत का इतना शरफ है कि खुदा कहता मैं इज्जत दूंगा, मैं ही जलील करूंगा। तुम इज्जत नहीं दे सकते, कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता आगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। इज्जत वही देगा। वो कब देगा? जब हक से ताल्लुक होगा, और हक का ताल्लुक अली से। इज्जत पहले ग्रेड में इज्जत है, रिस्क से मुराद इज्जत है। दूसरे ग्रेड में रिस्क से मुराद औलाद साले है। अगर आपका बेटा आके यहाँ नारे हैदरी लगा रहा है तो बाप को इफ्तिखार करना चाहिए, इसलिए कि उसे इज्जत खुद ब खुद मिल गई। ये किसी बच्चे का नारा लगाना उसके बाप की पाक दामनी और माँ की पाक दामनी की दलील है। मैं क्या कह गया आपसे, इसलिए कि जनाबे ईसा ने जब अपने माँ की पाक दामनी की सबूत दिया था तो क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्लाह वातानी अल किताब वजअलनी नबिया। सलमान ने पूछा था मौला, ईसा ने तो कहीं कुछ नहीं कहा। मामला तो ये था कि मरियम पर इल्जाम लग रहा था। अल्लाह अकबर। ईसा ने तो कुछ नहीं कहा। तो कहा क्या कहा ईसा ने? कहा उन्होंने पूछा तो कहा बेटे से पूछ। कहा मैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, किताब लेके आया था। वजअलनी नबिया, और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। तो मुस्कुरा के कहा कोई बड़ी सी किताब झूले में थी? मैं जुमला कह गया, मैं कोई बड़ी सी किताब झूले में थी? कहा नहीं। कहा उस किताब से मुराद मेरी विलायत है। ईसा उन्हें समझा रहे थे कि मैं अली की विलायत पर आया हूं, अब भी मेरी माँ की पाक दामनी पे शक कर रहे हो। बार बार कहता हूं कि अपनी औलादों को घरों पे ना छोड़ो। स्कूल है, सो जाएगा, सो यहाँ के। आप नहीं सोते थे अपने अब्बा के साथ मस्जिद में? सो जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, शोर मचाएगा। बच्चा है, हम भी शोर मचाते थे बच्चे थे तो, लेकिन उसके जहन और खाके में मजलिस का तस्वुर जाएगा। एक फिल्म बनेगी। सो रहे हैं साहब, वो स्कूल जाना है सुबह। इल्म तुम्हारी किताबों के रटने से मिलता है? इल्म अली की भीख है, जिसे चाहेंगे उसे दे देंगे। बच्चों को अपने आप मजारिस में ले आया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं कि बच्चा शोर मचा रहा है कि खेल रहा है, कूद रहा है, उसे अपने पास बिठा ले रही है, नहीं तो पीछे छोड़ दिए खेलता रहेगा। बच्चों का काम है शोर मचाना, खेलना, सो जाना। बड़े तो नहीं है ना, जाफर भाई की तरह तो नहीं है। तो बच्चों को अगर आप फर्श अज़ा पर ले आएंगे तो ये फर्श अज़ा की देन है कि औलाद औलाद साले होगी। अपनी औलादों को घरों में ना छोड़िए, उन्हें महरूम ना रखिए। ये तकदीर का फर्श है, ये फर्श तकदीर है जहां बच्चों की तकदीर लिखी जाएगी। खेलें, कूदें, कुछ करें, ठीक है। उनको कंट्रोल में करें, वो नजिस न कर दें। इतना ख्याल है कि नजिस न कर दें, बस, और कोई ख्याल नहीं, ठीक है। खेलते हैं, कूदते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। इदारे वालों को थोड़ा सब्र करना चाहिए कि बच्चे हैं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, वो बाक्सी तोड़ेंगे ना, अपना अकीदा नहीं तोड़ेंगे। अकीदे का शिराजा नहीं बिखरेगा, अकीदे किताब नहीं फटेगी, उससे जहन में ये नारे जाएंगे, ये हुसैन का नाम जाएगा। खेलेगा जरूर। देखिए बच्चे पीछे खेल रहे थे, उन्हें कुछ ना कुछ एक पिक्चर उनके जहनों में बनती है। क्या आपके जहनों में कराची की और लाहौर की और पिक्चरें नहीं हैं कि अब्बा हमारे पकड़ के हाथ ले जाते थे?
अगर ये अब्बा फर्शदा पे न लाते तो क्या आपको हुसैन हुसैन करने की तौफीक होती? जैसे अपने औलादों को फर्शदा पे ले आओ, ये नहीं कि हाँ कितने दिन है, 2 महीने 8 दिन, उसके बाद तो आप पूरा साल सुलाओ घर में, लेकिन फर्शदा बिछी है। तौफीक तो ये है कि आप अपने मुल्क में उठा के देखें जहाँ पे जान का ख़तरा, न गाड़ियाँ हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग सोच रहे हैं कि आखिरी अय्याम है, कितना हो सके कि अली का जिक्र कर लें, कितना हो सके हुसैन पर रो लें, और यहाँ आए कि इतना कहने के बावजूद ना नहीं आना है मजलिस में। प्रॉब्लम है, ये शरफ नहीं है आले मोहम्मद के चाहने वालों का। जवाब हर को कब्र में देना है, हुसैन को जवाब देना है। तुम्हारी औलादें हुसैन की औलादों से ज़्यादा अजीज़ नहीं थी, तुम्हारी औलादें अली असगर से प्यारी नहीं थी। औलाद सालेह अता करेगा। रिस्क की दूसरी किस्म है औलाद सालेह, नेक बच्चा। नेक बच्चे की तारीफ क्या है? कहते जवान होकर अगर बाप को बुढ़ा कह दे तो औलाद सालेह नहीं है, और बाप का एहतराम करे तो औलाद सालेह। खुशकिस्मत हैं बाप जिन्होंने अपनी बेहतरीन औलादें छोड़ी, खुशकिस्मत। ये रिस्क का अगर आप सूरह वाक़या पढ़ेंगे, कल आपका बच्चा मरसिया खां बन सकता है, कल आपका बच्चा सोस खां बन सकता है, कल आपका बच्चा नौहा खां बन सकता है, कल आपका बच्चा नारे लगा सकता है, कल आपका बच्चा जाकिर बन सकता है। चूँकि औलाद साले का मतलब यही है, रिस्क इसको कहते हैं। कसरत औलाद को रिस्क नहीं कहते, औलाद को रिस्क नहीं कहते, औलाद सालेह को रिस्क कहते हैं। और औलाद सालेह इसी फर्शदा से तैयार होती हैं, जो माँ बाप का भी एहतराम करती हैं, हराम व हलाल का भी ख्याल करती हैं, और जिक्र हुसैन भी करती हैं। तीसरी चीज़ है रिस्क, माल हलाल, तीसरी पोजीशन पर है। वो भी मुनासिब समझेगा तो देगा, मुनासिब समझेगा तो नहीं देगा, लेकिन औलाद देगा, इज्जत देगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। इसीलिए आप देखें, अगर आप मादियत के लिहाज से देखें तो करबला वाले समझ में नहीं आएंगे। जो हयात का जिम्मेदार हो, जो लौह का जिम्मेदार हो, वो प्यासा है, वो भूखा है। भूखा ही प्यासा नहीं है। जो दुनिया के बच्चों की तकदीर को बदलता है, उसमें क्या कहूँ, एक जुमला है जो तड़पा देगा। जो दुनिया को औलादें अता कर रहा है, जो दुनिया की औलादों की परवरिश कर रहा है, उसी की औलादों पर जुल्म है। लिखा है कि इमाम हुसैन सलाम का मिजाज था कि जब मदीने में मस्जिद की तरफ निकलते थे, रास्ते में किसी बच्चे को देखते थे तो हुसैन बच्चों से प्यार बहुत करते थे। तारीख़ इमाम हुसैन में मिलता है कि कभी अगर किसी बाप को अपने बच्चे को कुछ कहते हुए देख लिया तो बाप से कहते थे, न डांटो, हाय रे मैं कुर्बान जाऊं, बच्चे को न डांटो। उस हुसैन पर क्या गुजरी होगी जिसके बच्चे घुड़कियां सुनते हैं। बस एक रिवायत पढ़ देता हूँ अजीजों, मैं क्या सुनाऊँ आपको। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, जो जुल्म आले मोहम्मद पे हो गया, खुदा की कसम, जो छोटे छोटे बच्चे तमाचे खाने के तो लायक नहीं थे ना। क्या कसूर किया था उस मासूम हुसैन की बच्ची ने? उसने क्या कसूर किया था जिससे यूं तमाचे लगाए गए? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, बस आज मसाइब के दिन है, 2 रातें रह गई। शब जुमा है, शब इमाम ज़माना है, और अय्याम अज़ा की आखिरी शब जुमा है। शब जुमा मिलता है कि बीबी सैयदा मखसूस फर्शदा पे आती है, शब जुमा में आती हैं। शहजादी हमारे इल्मी बयान से खुश नहीं होती जब तक कि शहजादी को मसाइब हुसैन न सुनाया जाए। अल्लाह अकबर। हमीद इब्न मुस्लिम को जब मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया, कलेजा हिलाने वाली रवायत है, अगर ये आखिरी दिन न होते तो मैं शायद न पढ़ता। पकड़ के लाएगा तो मुख्तार ने पूछा हमीद इब्न मुस्लिम से कि तू तो राइटर था, तूने हर चीज़ को देखा है, तूने सारे मंजर को लिखा भी है, ये बता करबला में
सबसे सख्त जुल्म क्या था? कहता है मुख्तार नहीं सुनो, मर जाओगे तुम हुसैन के चाहने वाले हो, मर जाओगे। मुख्तार ने कहा मुझे बता। जब मुख्तार ने सख्ती की तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब हुसैन कत्ल कर दिए गए, जब हुसैन शहीद कर दिए गए, तो एक अजीब सा समा था, से आंधियां चल रही थी, जमीन को जलजले के झटके आ रहे थे, एक शोर था। मैं उस शोर में खौफजदा होकर फुरात के किनारे एक बुलंद मकाम पर खड़ा हो गया कि अब देखें क्या होता है। कि जैसे ही गर्द साफ हुई तो मैंने क्या देखा कि मेरे साथ शेमर से कहता है इसी फौज के साथ खैमे पे हमला कर दे। कहता है मुख्तार मैं दुश्मन तो जरूर था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल धड़कने लगा कि जब मैंने देखा कि फौज घोड़े पर सवार होकर खैमे की तरफ आ रही है। औलाद वालों, क्या दास्तान नहीं है, यह कयामत है। फौज घोड़े पर सवार होके खैमों की तरफ आ रही थी। क्यों? इसलिए कि मैं समझ रहा था अगर प्यादा जाते तो ठीक था, घोड़े पर सवार हुए तो मैंने सोचा कि हुसैन के खैमों में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा। लेकिन वही हुआ मुख्तार कि जैसी खैमों की तनाबें कटने लगी और आग लगे, छोटे छोटे बच्चे खैमों से निकल के मैदान करबला में दौड़ने लगे। मुख्तार न जाने कितने बच्चे घोड़े की टापों के नीचे आ गए। अल्लाह अकबर, न जाने कितने बच्चे घोड़े की टापों के नीचे आ गए। उसके बाद कहता है खैमों में आग लग गई। ये कोई मुसीबत कम नहीं है, खैमों में आग लग गई। मैंने देखा कि एक बुलंद कामत बीवी है जो खैमों से सारी सैदानियों को निकालकर, बच्चों को निकालकर एक जगह पे रखती है। उसके बाद ये बीवी अब उन बच्चों की तलाश में निकलती है। कभी मशरिक गई, 2 बच्चों को ले आई, कभी मगरिब गई, 2 बच्चों को ले आई, कभी शुमाल गई, 2 बच्चों को ले आई। मैंने देखा कि वो खातून करबला में दौड़ रही थी। मैं पहचानता नहीं था ये खातून कौन है। वो दौड़ते दौड़ते करबला में थक के खड़ी हो गई। नहीं सुन सकते, अगर ये आखिरी शब जुमा ना होती तो ना पढ़ता। थक के खड़ी हो गई तो कहता है मुख्तार में तेजी से करीब आया कि मैं पहचानूं कि बीबी कौन है। तो मैं जब करीब आया तो मैंने वो आवाज सुनी कि बीबी रुख करके कह रही थी, नाना बच्चे नहीं मिलते। अल्लाह अकबर, नाना बच्चे नहीं मिलते। नाना ज़ैनब क्या करे, तेरी उम्मत ने ज़ैनब को क्या सलाह दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो कहता है मुख्तार इसके बाद की रवायत कयामत है। उसके बाद कहता है कि मैं फिर दूर हो गया, मैंने उस खातून को पहचाना कि वो ज़ैनब है। मैं फिर दूर होके फुरात के किनारे खड़ा था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ फुरात की तरफ आ रहा है। एक जुमला कहता है मुख्तार उस बच्चे की सदा से, उस बच्चे के सवाल और जवाब से मैं समझ गया था कि छोटे छोटे बच्चों पर भी ज़ैनब की बेपर्दगी का बहुत असर था। अल्लाह अकबर, ज़ैनब की बेपर्दगी का बहुत असर था। क्या कैसे तुझे मालूम हुआ? क्या जैसे ही वो बच्चा मेरी तरफ आने लगा मैं जमीन पर लेट गया। मैंने चाहा बच्चा मुझे न देखे, मैं देखना चाहता था बच्चा क्या करना चाहता है, लेकिन बच्चा मेरे करीब आया। उसने कहा जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया था। कहता मैं खड़ा हो गया, मैंने बच्चे की मासूमियत को देखा, मैं पहचानता नहीं था ये बच्चा कौन है। उसके बाद का फिर क्या हुआ? कहा उस बच्चे ने कहा मुझे फुरात का रास्ता बता दे, मुझे फुरात का रास्ता बता दे, बस कलेजा हिल जाएगा। मैंने कहा तू फुरात पे जाके क्या करेगा? कहा फुरात पे मेरा चचा अब्बास सो रहा है। वो हुसैन के किसी भाई का बेटा था, अल्लाह अकबर, जो अब्बास को चचा कह रहा था। कहा मेरा फुरात पे मेरा चचा अब्बास सो रहा है। कहा चचा अब्बास की लाश पे जाके क्या कहोगे? ये कह के हमीद इब्न मुस्लिम चुप हो जाता है। कहता मुख्तार जुमला नहीं सुन सकते। कहा चचा की लाश पे जाके क्या कहोगे? कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे रास्ता बता दे। कहा क्या कहोगे? मैं जाके ये ना कहूंगा कि मैं यतीम हो गया, ये ना कहूंगा कि मुझे तमाचे लगाएंगे, मैं चचा से एक बात कहूंगा, चचा उठो, फूफी के सर पे चादर नहीं है। चचा उठो, फूफी के सर पे चादर नहीं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी सज़ा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, हाज़रीन पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इन अय्याम अज़ा की जो भी इबादत है, जिस तरीक़े से नवा ख़ान, मजलिस पढ़ने वाले उलमा, ज़ाकिरीन, मातम करने वाले जवान, नौहा ख़ान, मरसिया ख़ान, शुअरा, अहले बैत की मदह करने वाले, परवरदिगारा इनकी इन खिदमात को कबूल फरमा। जिन्होंने मजलिस में जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, परवरदिगारा उनके इस खिदमात को कबूल फरमा। हुसैन की अज़ादारी को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, फ़र्श अज़ा को मुस्तहकम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगारा हबीब जाफ़री, रमी मरियम जाफ़री, फ़ातिमा जाफ़री, वजाहत बेगम और यहाँ पे जो हाज़रीन हैं परवरदिगारा, और जो इनके अज़्ज़ा, अक़रबा, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले जहाँ कहीं भी मरीज़ हैं परवरदिगारा, बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल अता फरमा। ख़ुसूसन कोयटा में जो शहीद हुए, जो मजरूह हुए हैं, जो एडमिट है हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं भी एडमिट हैं शियान हैदर करार, उन्हें सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहों को बख्श दे, नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस ज़िक्र से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता शियान हैदर करार जहाँ कहीं भी हैं, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के शियों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के सैयद आले मोहसिन रज़ा जाफ़री, इब्ने सैयद आले हसन जाफ़री, सैयदा नजमा खातून जाफ़री, सैयद आफ्ताब हसनैन जाफ़री, सैयद हादी जाफ़री, इब्ने सैयद सरदार हसन जाफ़री, सैयद हसन रिज़वी, सैयद हामिद रिज़वी, मुनव्वरुन्निसा बेगम, इन तमाम मोमिन मोमिनात की रूह को इसाल फरमा दें। मातम दूसरा नाम बानी है। हाँ, मैं इसलिए दूसरा नाम बोला, बोले तो या हुसैन किताब कूफे कार शाम का मंजर, कूफे कार शाम का मंजर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे कार शाम का मंजर, कूफे कार शाम का मंजर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे कार शाम का मंजर, कूफे कार शाम का मंजर, खबर पे शबीर की करते थे आबिद बुका, खबर पे शबीर की करते थे आबिद बुका। हो गई क्या क्या जफा सुनिए शहे करबला, हो गई क्या क्या जफा सुनिए शहे करबला। सर पे किसी के न थी चादर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे कार शाम का मंजर, कूफे कार शाम का मंजर, एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले, एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले,
बरसर दरबार सब बिस्तर लाए गए, बरसर दरबार सब बिस्तर लाए गए। कोठों से बरसाते थे पत्थर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का शाम का मंजर, कूफे का शाम का मंजर, औख से हरगिज न था बाबा मेरा सर जुदा, औख से हरगिज न था बाबा मेरा सर झुका। हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे गम न था, हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे गम न था। देखा नहीं जाता था मंजर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का शाम का मंजर, कूफे का शाम का मंजर, बाली सकीना का गम दिल ये नहीं भूलता, बाली सकीना का गम दिल ये नहीं भूलता। सबके थे शाने बंधे उसका बंधा था गला, सबके थे शाने बंधे उसका बंधा था गला। दर्द से वो रहती थी मुज़तर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का शाम का मंजर, कूफे का शाम का मंजर, लेके गए जब हमें बज़्म सितमगार में, लेके गए जब हमें बज़्म सितमगार में। 700 कुर्सी नशीं बैठे थे दरबार में, 700 कुर्सी नशीं बैठे थे दरबार में। तख्त पे बैठा था सितमगर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का शाम का मंजर, कूफे का शाम का मंजर, जब किया सज्जाद से आके किसी ने सवाल, जब किया सज्जाद से आके किसी ने सवाल। गुजरा कहाँ पर इमाम आपको ज्यादा मलाल, गुजरा कहाँ पर इमाम आपको ज्यादा मलाल। कहते थे शाम मुकर्रर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का शाम का मंजर, कूफे का शाम का मंजर, मख्तल तारीख भी कर न सके हक अदा, मख्तल तारीख भी कर न सके हक अदा। लिखे अनी से हज़ीं गिरिए आबिद को क्या, लिखे अनी से हज़ीं गिरिए आबिद को क्या। कहते थे ये आबिद मुज़तर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का शाम का मंजर, कूफे का शाम का मंजर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन, गूंज रही है ये सदा या हुसैन। तुझको लाइनों ने सताया हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तीन शबो रोज का प्यासा हुसैन, का प्यासा हुसैन। दश्ते बला में तुझे मारा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बैयत फासिक के तलबगार थे, फासिक के तलबगार थे। जुल्म
सितम के लिए तैयार थे, के तलबगार थे, कितने तेरे सर के खरीदार थे, सर के खरीदार थे, तूने मगर सर न झुकाया हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। भेज के खत तुझको बुलाया गया, तुझको बुलाया गया, तेरा वतन तुझसे छुड़ाया गया, तुझको बुलाया गया, कब्र से नाना की हटाया गया, की हटाया गया, कर तस्लीम और रज़ा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। करबो बला घेर के लाए तुझे, घेर के लाए तुझे, तेरे अजीज और फका साथ थे, घेर के लाए तुझे, नहर से खैमे भी हटाए गए, में भी हटाए गए, उज़्र जरा भी ना हुआ या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दश्त में थोड़ी सी जगह मिल गई, थोड़ी सी जगह मिल गई, आमद आदा से ज़मीं हिल गई, थोड़ी सी जगह मिल गई, और नजर जब सुए साहिल गई, साहिल गई, उस पे लाइनों का था पहरा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। क्या शब आशूर का हंगाम था, आशूर का हंगाम था, सारा जहां लर्ज़ा बरंदाम था, आशूर का हंगाम था, तुझको इबादत से फकत काम था, से फकत काम था, करता रहा जिक्र खुदा का हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुबह दोहम का हो भला क्या बयान, हो भला क्या बयान, देने लगा जब तेरा अकबर अज़ान, हो भला क्या बयान, जैसे थी आवाज नबी बेगुमान, आवाज़ नबी बेगुमान, करबो बला थी के मदीना हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। फौज हुसैनी में बड़ा जोश था, में बड़ा जोश था, तूने भी प्यासों का सफारा किया, में बड़ा जोश था, सानिए हैदर को अलम दे दिया, घर को अलम दे दिया, सबने उन्हें फख्र से देखा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, ये सदा या हुसैन, तुझको लाइनों ने सताया हुसैन या हुसैन या हुसैन या अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 अलविदा
हुसैन अलविदा सादाए फुगार ये मजलिसे ये सादाए फुगार ये मजलिसे मातम नौहा और गम की ये जीनते चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे आह फटता है दिल किस तरह ये कहे अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा 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 ऐ हुसैन मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम तुझ पे कुर्बान है आखिरी ये सलाम शाह ज़ीशान है आखिरी ये सलाम शाह ज़ीशान है आखिरी ये सलाम दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा 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 ऐ हुसैन बख्श दे हो गई हो जो कोई खता बख्श दे हो गई हो जो कोई खता हक़ खिदमत ना हमसे अदा हो सका गम यही है न जी भर के मातम किया गम यही है न जी भर के मातम किया तेरी खातिर न क्यों अपना सर दे दिया अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा 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 ऐ हुसैन घर जिए साल भर फिर करेंगे ये कर जिए साल भर फिर करेंगे ये रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर और अगर मर गए तो ये होगा और अगर मर गए तो ये होगा अफसोस जी भर के रोए ना अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा ऐ हुसैन हुसैन अलविदा हुसैन
अलविदा अलविदा हुसैन हुसैन अलविदा हुसैन अलविदा अलविदा शाह मशरक़ैन अलविदा मशरक़ैन अलविदा बिन्ते अहमद के नूर ऐन अलविदा बिन्ते अहमद के नूर ऐन अलविदा है मुजाहिद के लब पर ये बैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन मुतवज्जह ज़ियारत वारिसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकी या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकी या खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह या इमाम अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन अल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम